जज साहब आप इन्हें जमानत मत दीजिए। देखिए कैसे कैसे ट्वीट मोहम्मद जुबैर कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ना सुनी और मोहम्मद जुबैर को आखिरकार जमानत मिल गई और वे देर शाम कल ही रिहा हो गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं नवीन कुमार नंदन। आपको पता ही होगा, सच को उजागर करने का काम मोहम्मद जुबैर बीते कई सालों से करते आए हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें एक ट्वीट के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली पुलिस ने कहा धार्मिक भावनाओं को आहत मोहम्मद जुबैर कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया। तिहाड़ जेल भेजे जाने के बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसके बाद वहां से उन्हें जमानत दे दी गई, लेकिन सरकार की मंशा कुछ और थी। सरकार ये चाह रही थी किसी भी सूरत में मोहम्मद जुबैर को जमानत ना मिले, मोहम्मद जुबैर जेल में ही रहें। इसके बाद मोहम्मद जुबैर को अलग अलग मामलों में फंसाने की पूरी कोशिश की गई। कभी लखीमपुर में मामला दर्ज किया गया, उसमें गिरफ्तारी हुई, तो कभी सीतापुर पहुंचे। इसके बाद तो कभी हाथरस, कभी गाजियाबाद, अलग अलग मुकदमे दर्ज किए जा रहे थे। अब तक 6 मुकदमे मोहम्मद जुबैर के ऊपर दर्ज किए जा चुके हैं। सोचिए, जो व्यक्ति समाज में जो नफरत फैलाया जा रहा है, उस नफरत को उजागर करने का काम करता है, उसके पीछे साजिश क्या है जो आईटी सेल वाले बैठे हैं। लेकिन बीजेपी को राश नहीं आया। बीजेपी ने कहा मोहम्मद जुबैर तुम बाहर कैसे रह सकते हो, तुमको जेल जाना चाहिए। अगर बाहर कोई आज़ाद घूम सकती है, उसका नाम है नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा तभी खुलेआम आज़ाद हवा में मौज कर रही है, लेकिन जो मोहम्मद जुबैर हैं, जो सच्चाई को सामने लाते हैं, उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। 24 दिन बाद उन्हें जेल से छुटकारा मिला, यानी उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ जो वकील थी, जिनका नाम था गरिमा प्रसाद, उन्होंने कहा जज साहब देख लीजिए कैसे कैसे ट्वीट कर रहे हैं। इन्होंने खुद स्वीकार कर लिया 2 करोड़ रुपए इनको मिलते हैं ट्वीट करने के लिए, समाज में नफरत फैलाने के लिए। लेकिन जज साहब ने एक ना सुनी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आप लोग मुकदमे लाद रहे हो, जिस तरीके से गिरफ्तार कर रहे हो, इससे साफ पता चलता है कि आप लोग नीयत क्या है। बदनीयती से आप लोग मोहम्मद जुबैर के ऊपर केस लाद रहे हो, गिरफ्तार कर रहे हो, कभी पुलिस रिमांड लेते हो, कभी जेसी लेते हो। किस तरीके से मजाक बना दिया गया कानून का। ऐसा लग रहा है बीजेपी के हाथ में सत्ता है, तो बीजेपी उस सत्ता का कितना दुरुपयोग कर रही है। एक पत्रकार को गिरफ्तार कर लेती है, मामला कुछ नहीं होता, मामला बना दिया जाता है। बड़ी बात इसमें यह है कि जिस ट्विटर हैंडल से आरोप लगाए गए थे मोहम्मद जुबैर धार्मिक भावनाएं आहत कर रहे हैं, दरअसल वो ट्विटर हैंडल पूरी तरीके से डिलीट हो गया है। आप जब सोशल मीडिया पर जाएंगे, वो ट्विटर हैंडल आपको नहीं मिलेगा। फिलहाल मोहम्मद जुबैर को जमानत मिल गया है, वे रिहा हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जुबैर आप पत्रकार हैं, आप जाइए, आज़ाद हो जाइए और अब आप ट्वीट भी कर सकते हैं। जो फैक्ट है, फैक्ट को भी सामने आप लाने का काम करते रहिए, तभी समाज का भला हो सकता है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वकील थी गरिमा प्रसाद, उन्होंने कहा कि ये कोई पत्रकार नहीं है, ये समाज में नफरत फैलाने का काम बदस्तूर कर रहे हैं और बीते कई सालों से कर रहे हैं, और कोई पार्टी है जो इन्हें फंड कर रही है और 2 करोड़ रुपए इनको इसके एवज में मिलते हैं। ये समाज में इसी तरीके से नफरत फैलाते रहें। क्या प्रतिक्रिया आप लोगों की है, आप लोग हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।